ओके, तो देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम लोग राउल्ट्स लॉ का एप्लीकेशन समझ लेंगे, राउल्ट्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, और डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर भी सही यहाँ यूज होगा। और ये क्वेश्चन में ज्यादा थ्योरी समझेंगे, थ्योरी भी है, माने इस क्वेश्चन में थ्योरी है, इसलिए क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो लिक्विड है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, दोनों लिक्विड को मिक्स किया गया है और एक बर्तन में डाल दिया गया, उसमें पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन टाइप वेसल्स में। ओके, पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन को दबाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन को हटाओगे तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, और बोला है कि पिस्टन को स्लोली मूव किया जा रहा है, स्लोली मूव किया जा रहा है आइसोथर्मली, आइसोथर्मली मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, और मूव स्लोली यानी कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइडियल प्रोसेस, जो कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम लोग पढ़े थे, वो टेंशन नहीं है। अब जो लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है, हम लोग का ये मामला नहीं है, मुद्दा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे बोल दिया। तो पी नॉट ए 75 टॉर दिया हुआ है, प्रेशर की यूनिट टॉर भी होती है एक, तो ये प्योर लिक्विड ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 75 टॉर है, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर जो है वो 25 टॉर है प्योर स्टेट में। कितना स्टेट में, प्योर स्टेट में इसका इतना दिया हुआ, बोले ना प्योर स्टेट वाला दिया रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन सुनो देन, अब ये क्वेश्चन क्या है समझाता हूं। चलो क्वेश्चन को समझाता हूं। ये बर्तन है जिसके अंदर गैस भरा हुआ है, यानी कि वो मिक्सचर है, मैं इसे बनाता हूं लिक्विड, लिक्विड। ओके, ओके, दूसरा लिक्विड है, ये लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। ओके, लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, ये बना के दिखा रहा हूं, समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, चलो लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, क्वेश्चन में बोल दिया है दोनों लिक्विड का 1 1 मोल रखा गया, दोनों लिक्विड का सेम मोल है, इक्वल मोल है। ठीक है, एक मोल लिक्विड ए का भी है और एक मोल लिक्विड बी का भी है। अब तुम बताओ यहां पर से इसका वेपर बनेगा, वेपर को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, समझ गए, ब्लू वाला का वेपर, ये वेपर है, क्या है बताओ, वेपर है, तो वेपर होगा तो उसका वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, दोनों का ना वेपर होगा। चलो समझाने के लिए ऐसा मैं बना रहा हूं, और इसमें पिस्टन लगा हुआ है, क्या लगा बताओ, पिस्टन लगा हुआ है, ऐसे पिस्टन। ठीक है, पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन से दबाओगे। ओके, तो मान लो कि पिस्टन को बहुत दबा दिया, हाई प्रेशर, मान लो पिस्टन यहां तक है, पिस्टन यहां तक आ गया, तो प्रेशर लगाने से क्या होगा, तुमको पता है कि जब प्रेशर लगाओगे तो जो वेपर मौजूद है वो वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझिए बात मैंने क्या बोला, गैस पर जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस के पार्टिकल नजदीक आते हैं और नजदीक आकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हाई प्रेशर पर वेपर गैस में, सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट होता है हाई प्रेशर में। मान लो कि मैं इसको दबा करके, मान लो कि इतना प्रेशर लगा दिया, इतना प्रेशर लगा दिया कि सारा का सारा वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जैसे मान लो यहाँ तक, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो कि ये वो लाइन है, ये लाइन देखो थोड़ा सा तुमको समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर प्रेशर लगा करके हम इसको पिस्टन को यहाँ तक दबा देंगे, पूरा प्रेशर बहुत ज्यादा कर देंगे, तो हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर, कौन प्रेशर बोलो, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर पर क्या होगा, कोई ना कोई ऐसा प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर होगा जिसमें सारा का सारा वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, ये हाई प्रेशर है। ठीक है, तो हाई प्रेशर एक मैक्सिमम प्रेशर है, एक मैक्सिमम प्रेशर जिसपे सारा का सारा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी कि उस टाइम में वेपर तुमको एक को नहीं मिलेगा, सारा का सारा लिक्विड ही मिलेगा। जैसे जैसे आप प्रेशर घटाओगे, प्रेशर क्या करोगे बताओ, बताओ, नीचे से ऊपर जाओगे तो पिस्टन को ऊपर ले जाओगे, पिस्टन को ऊपर ले जाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा, प्रेशर घटेगा तो फिर लिक्विड वेपर में बनना स्टार्ट होगा, बनते बनते प्रेशर घटाते जाओ, घटाते जाओ, घटाते जाओ, घटाते जाओ, प्रेशर इतना घटा दो कि मिनिमम प्रेशर आ गया, मान लो यहाँ पर मिनिमम प्रेशर हो गया, ये मिनिमम प्रेशर, ये क्या हो गया बताओ, मिनिमम प्रेशर, ये हो गया मैक्सिमम प्रेशर, ये हो गया मैक्सिमम प्रेशर, और ये हो गया मिनिमम प्रेशर। अब मिनिमम प्रेशर मतलब सबसे कम प्रेशर, तो उसमें सारा का सारा लिक्विड जो होगा वो वेपर में रहेगा, लिक्विड में, मेरी बात सुना, मैक्सिमम प्रेशर पर सारा का सारा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट रहेगा, माने उस टाइम में तुमको कोई वेपर दिखाई नहीं देगा,
और मिनिमम प्रेशर पर सारा का सारा लिक्विड जो वेपर में रहेगा, खाली वेपर रहेगा, लिक्विड में नहीं रहेगा, और दोनों के बीच में बोलो लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा। ठीक है, ये कहानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब गौर सुनो, अगर मान लो कि मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर, हाई मैक्सिमम प्रेशर पर इस बर्तन को हम शुरू से लिए हुए हैं, मैक्सिमम प्रेशर पर, लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, इसके अंदर लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, एक को ग्रीन बोल देता हूं मैं, को लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है, हाई प्रेशर पे ही इस बर्तन को ले लिया, हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे लेंगे तो या इसका मतलब हुआ मैक्सिमम प्रेशर पे, यानी कि सारा का सारा लिक्विड ही है, वेपर नहीं है। अब जैसे ही प्रेशर को थोड़ा सा घटाएंगे, जैसे मान लो ये जो पिस्टन है वो यहां तक है, ओके, अब पिस्टन को थोड़ा सा भी ऊपर ले जाएंगे, प्रेशर घटाएंगे, थोड़ा सा भी ऊपर ले जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो ये लिक्विड जो है वो वापस वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो जिस समय पर लिक्विड का पहला वेपर बनेगा, पहला वेपर, पहला बबल, पहला बुलबुल्ला, वेपर का पहला बुलबुल्ला बनेगा, उस टाइम में बोल रहा है, क्वेश्चन सुनना अच्छे से, फाइंड द प्रेशर, माने उस टाइम में प्रेशर निकालो, वो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना है। व्हेन फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड एंड आल्सो फाइंड कंपोजिशन ऑफ इस फर्स्ट बबल, फिर कंपोजिशन निकालना है, यानी मोल फ्रैक्शन निकालना है, कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन। ठीक है, माने कि प्रेशर तब निकालो जब पहला बबल बना होगा, तो गारंटी है कि पहले तो मैक्सिमम प्रेशर होगा, अब पहला बबल बनने के लिए प्रेशर घट रहा होगा, प्रेशर घटा, पिस्टन को ऊपर ले आया रहा है तो प्रेशर घटा होगा, तो प्रेशर जैसे थोड़ा सा भी कम किए तो पहला बबल बन गया होगा, उस टाइम में प्रेशर निकालना है। अब पहला बबल बनने का मतलब क्या हुआ, क्या जानकारी दे दिया, पहला बबल का मतलब हुआ कि पहला बबल बनेगा तो उससे पहले सारा का सारा वो लिक्विड में ही था, वेपर में नहीं था। समझ में आया? ये समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों का मोल कितना दिया हुआ है, ए का भी मोल दिया हुआ है 1, बी का भी मोल दिया हुआ 1, तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे उस टाइम में, क्या कि पहला बुलबुला बना ही है तो ए का मोल फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा, बी का मोल फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के कितने मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे ए का मोल फ्रैक्शन निकालोगे कैसे लिखोगे सर, 1/1 टोटल मोल 1/2। अब बी का भी मोल फ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों का मोल क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन देखो कब लिखा हुआ है, if 1 mole of each liquids A and B are mixed, 1 मोल, दोनों का एक मोल ले लिया गया, दोनों का एक मोल, क्या ये बात समझ में आया? तो ए का मोल फ्रैक्शन 1/2, बी का मोल फ्रैक्शन 1/2, सर घटा नहीं होगा मोल फ्रैक्शन, अरे पहला बुलबुला बनने में क्या घटेगा, नहीं समझे? तो पहला ही बुलबुला बना है, बोला कि आप प्रेशर को थोड़ा सा कम करोगे तो पहला बुलबुला बनेगा, तो पहला बुलबुला बनने टाइम में बोला है कि उस टाइम टोटल प्रेशर बताओ, टोटल प्रेशर बताओ, और टोटल प्रेशर इस लिक्विड सॉल्यूशन का बताना है टोटल प्रेशर। ओके, तुम निकाल सकते हो टोटल प्रेशर, कहां पर क्या है टोटल प्रेशर बताओ सर, पीए प्लस पीबी, पीए का वैल्यू क्या लिखोगे, पी नॉट ए इंटू का ए, राउल्स लॉ, पी नॉट बी इंटू का बी, कोई दिक्कत? पी नॉट ए का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 75 टॉर, पी नॉट बी का वैल्यू 25 टॉर, ठीक है, तो याद रख दोगे 75 टॉर, और काई ए का वैल्यू 1/2 है, पी नॉट बी बताओ 25 टॉर दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में पी नॉट ए लिख सकते हो, पी नॉट ए दिया हुआ है 75 टॉर, अब पी नॉट बी दिया हुआ है 25 टॉर। ओके, क्वेश्चन में गिवन है ये प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर, ठीक है, और काई बी का वैल्यू कितना है 1/2, 75 में 25 जोड़ोगे तो 100 रहेगा, 100 को 2 से भाग करो कितना जाएगा 50 टॉर, क्लियर क्या? माने जब पहला बुलबुला बना होगा तो प्रेशर कितना रहा होगा 50 टॉर, ये टोटल प्रेशर हुआ। अब कंपोजिशन भी पूछ रहा है, तभी इसको तो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ बनाए हुए ऑलरेडी, दोनों यहाँ बनाए हुए हैं। फर्स्ट बबल इज फॉर्म, जब पहला बबल बना होगा तो पहले क्वेश्चन ये था, दोनों का मोल फ्रैक्शन 1/2 ले लिया हम, पहला बुलबुला बनने से पहले सारा का सारा लिक्विड में रहा होगा, गैस में तो नहीं रहा, वेपर में नहीं रहा होगा, तो वही लिखा हुआ है, का ये 1/2 का भी 1/2, लगा कर आंसर निकाल दिया 50 टॉर। ओके, अब पहला बुलबुला बना होगा तो उस टाइम हमको कंपोजिशन निकालना है, तो तुम बताओ, तुम सोचो पहला बुलबुला जो बना होगा या पहला बुलबुला गैस का बना होगा ना, तो उस टाइम में हमको इसका कंपोजिशन निकालना है पहला बुलबुला का, तो मैंने कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है? अब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है तुमको लगाना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोग पढ़े ये वाला, ये फॉर्मूला पी ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू वाई है, ये क्या है वाई है, लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में,
ये वाई बी क्या होगा, वाई बी बोलोगे, जब वाई ए निकल जाएगा तो वाई बी निकल जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? तमीज से सुनो बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फाइंड द प्रेशर व्हेन फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड, पहला बबल जब बनेगा तो उस टाइम में प्रेशर निकाल, तो निकाल दिए 50 टन। ऑल्सो फाइंड कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट बबल, पहला बबल का कंपोजिशन निकालना, यानी कि मोल फ्रैक्शन निकालो। कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन। अब पहला बबल, बबल मतलब बुलबुला, तो पहला बुलबुला बना यानी वेपर की फेज की बात कर रहा है, यानी कि वो कंपोजिशन पूछा है वेपर फेज का। किसका? वेपर फेज में कंपोजिशन है। कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन यानी अमाउंट, कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये तो हम तो जुटो वाइस बना दिया ऑलरेडी, यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो टोटल ई लगा देंगे फॉर्मूला। कोई बच्चा बोले सर ई हमको वेपर फेज निकालना तो यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई दूसरा फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते हो। ओके, तो पी ए इक्वल टू पी टोटल, वही है। पी ए पता ही है, और पी ए पता है ना, पी नॉट ए इंटू का ये कर देंगे। पी नॉट ए पता है, का ये पता है, और पी टोटल प्रेशर ऑलरेडी हम लोग 50 निकाल चुके हैं, तो वाई ए नहीं निकल जाएगा यहाँ से। वाई ए निकल जाएगा तो वाई भी निकालेंगे 1 में से घटा करके, क्योंकि दोनों मोल फ्रैक्शन का जुड़ा एक होता है। देखो वाई ए इक्वल टू पी नॉट इंटू का ये, और पी को बाद डिवाइड में डाल दिया, बोले थे ना डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर लगा देंगे। ओके, अब पी नॉट ए का वैल्यू 75 टॉड है, का ये का वैल्यू 1/2 है, और ये 50 टॉड भाग करके 2 25, इसको 25 गुना 50 गुना 100 हो जाएगा, 75/100, 25 से 75, 25 और 25 चौका 100, 3/4 आ गया। अब ये जब 3/4 आया, यानी कि ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में आया 3/4, तो बी का निकालना तो 1 में से घटाना पड़ेगा। ओके, तो घटा दो ना। तो पहला बुलबुला का यानी फर्स्ट बबल का वेपर फेज में कंपोजिशन है। लिक्विड फेज में तो यही है 1/2। समझाया? अब तुम बताओ, प्रेशर जैसे जैसे घटाओगे, यानी कि पिस्टन को पहले प्रेशर घटता जाएगा, घटता जाएगा, और यहाँ से सारा लिक्विड जो है वो, बोलो, सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होते जाएगा। एक बहुत मिनिमम प्रेशर आएगा, बहुत कम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर होगा, मिनिमम प्रेशर। वो मिनिमम प्रेशर मान के सबसे कम प्रेशर जिसमें सारा का सारा लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा। ओके, तो सारा का सारा लिक्विड में वेपर में कन्वर्ट हो चुका था, तो लास्ट बबल मान के सारा का सारा यहाँ बबल बन गया, पूरा बबल बन गया, सारे वेपर कन्वर्ट हो गए, बस एक बूंद बचा हुआ था जो वेपर में बनने वाला था। लास्ट बबल बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? लास्ट बबल। जब लिक्विड से वेपर में बनना स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट बबल बना होगा, और जब सारा वेपर में कन्वर्ट हो गया, लास्ट बूंद बचा हुआ था इसका लिक्विड का, अब वो वेपर में कन्वर्ट होने वाला था। ओके, मिनिमम प्रेशर पे। ओके, तो उसको बोलते हैं लास्ट बबल। क्या बोलते हैं? तो लास्ट बबल में तुम बताओ, लास्ट बबल की बात अगर करें, लास्ट बबल की, तो सारा का सारा वेपर होगा, लिक्विड तो होगा नहीं, तो लिक्विड में कोई कंपोजिशन तो होगा नहीं, जो भी होगा वो वेपर फेज में होगा। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो आ जाओ देखते हैं लास्ट बबल। तो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 सुनो, पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। फाइंड द प्रेशर व्हेन फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड एंड आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल। पहला बुलबुला का कंपोजिशन निकालना है, बुलबुला वेपर में है तो वेपर फेज में कंपोजिशन निकालना है। फाइंड द प्रेशर व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज रिमेनिंग, जब लास्ट ड्रॉप बचा था, लास्ट ड्रॉप जिसको वेपर में कन्वर्ट होना था, तो उस टाइम प्रेशर तो कम ही होगा, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो जब लास्ट ड्रॉप की बात हो रही है, इसका मतलब है कि सारा का सारा लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो गया, बस एक लास्ट बबल बचा हुआ है। ओके, सारा का सारा वेपर ही है, तो ये पूछ रहा है। चलो आ जाओ देखते हैं। ये नंबर 2 तो बताओ, लास्ट लिक्विड का ड्रॉप बचा हुआ है वेपर में कन्वर्ट होने में, तो सारा का सारा वेपर में ऑलरेडी तो ड्रॉप हो कन्वर्ट तो हो ही चुका है। हाँ, लिक्विड में आप बचा हुआ नहीं है, तो लिक्विड कंपोजिशन तो लेंगे नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोला? प्रेशर निकालना मुझे, तो प्रेशर निकालने के लिए सुनो एक मिनट, ये यहाँ पर राउल्स लॉ, तुम सोचोगे कि सर राउल्स लॉ लगा दीजिए, ये वाला P बराबर पी ए प्लस पी बी, ये लगा दीजिए, गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि फॉर्मूला जो लिखोगे इसमें क्या लिखोगे? पी नॉट ए का ये, पी नॉट बी का बी, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में तो है ही नहीं। लास्ट बबल का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुके हैं, अब लिक्विड में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन तो है ही नहीं, लास्ट बबल की बात हो रही है, तो ये फॉर्मूला तुम लगा ही नहीं सकते हो प्रेशर के लिए। हमको जितना भी कंपोजिशन है, जो भी अमाउंट बचा हुआ, सारा का सारा वेपर में है ना, तो वेपर फेज में हमको पता है, तो सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, तो दोनों का मोल सेम था, तो भाई वेपर फेज में लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड ए इज 1/2, दोनों का तो मोल 1 मोल था ना, तो ये भी 1 मोल होगा, तो 1/2 क्लियर हो गया। अब वाई ए की हेल्प से हमको प्रेशर निकालना है, वाई ए की हेल्प से। आपको बच्चा बोलेगा सर ये वाई ए के माने कि हमको लिक्विड फेज वाला से निकालना है, सॉरी वेपर फेज वाले से, तो हम सर डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़े हैं, ये वाला P इक्वल टू P डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का पढ़े हो, PA इज इक्वल टू ओके P टोटल अब वाई ए, ये ना पढ़े हो? बोलो, अभी जो इस्तेमाल किया एकदम सेम डिटो ये वाला भाई कर दिया।
तो यहां पर एक चीज बताओ, पी ए जो है, पी ए क्या है, पी नॉट ए इंटू का ये, अब पी आ वाई है। अब तुम बताओ हमको पी चाहिए, क्या चाहिए, वाई ए पता है, पी नॉट ए पता है, लेकिन का ये कहाँ पता है, पता ही नहीं, लास्ट लिक्विड का कितना है हमको पता ही नहीं है। समझ, तो ईवी फॉर्मूला तुम लगा नहीं पाओगे। तो हमारे पास एक रिलेशन पिछले क्लास में हमने ये रिलेशन लास्ट में लिखा था, ये वाला 1/p टोटल प्रेशर, वाई ए बाई पी नॉट ए बाई बी बाई पी नॉट बी, ये रिलेशन हमारे पास रिश्ता लास्ट वाला, देख लो क्लास में कॉपी लिखा हुआ होगा। ओके ठीक है, राउल्स लॉ जहां पे पढ़ाए थे वहां पे ये लिखाए थे। तो ये रिश्ता है यहाँ दो, वाई ए बाई बी का टेंशन नहीं है, पी नॉट ए पता है, पी नॉट भी पता है, वाई ए पता है, वाई बी पता है, पुट कर देंगे यहाँ से पी निकल जाएगा, निकल गया लास्ट में। सर वाई बी 1/2 कैसे ले लिए, समझ आया ना, कि सारा का सारा लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विड अब बचा ही नहीं है, तो भाई एक मोल था, दोनों एक मोल भी कन्वर्ट हो गया वो लिक्विड में, तो दोनों का एक मोल है, तो 1/2 ओके। अब फॉर्मूला होता है 1/p कैसे रहता है, अब ये वाई ए का वैल्यू 1/2 टू लिख दिया 1/2, और पी नॉट ए 75 डॉट, वाई बी का वैल्यू 1/2 और पी नॉट भी 25 डॉट, एलसीएम ले लो, एलसीएम लो, तमीज से सुनो, 3 1 4 हो गया, एलसीएम ले लिया, 1/2 एलसीएम ले कॉमन ले लिया, और 75 और 25 का एलसीएम 75 हो गया, 75 को काट दोगे तो एक कम 75 में 75 एक आ जाएगा, और 25 से भाग कर दो 3 3 आएगा, 4/25, 4 से काटो 2 को, 4 से अगर 2 को काटोगे तुम यहाँ पे बताओ, 4 को 2 4/75 ना, हाँ 2 से काटो 2/75, 2/75 ये तो 1/p है, क्या है ये, अरे 1/p ना है, क्या है ये 1/p, हमको तो पीना चाहिए, पलटना पड़ेगा, 75/2 कितना आया 37.5, यानी कि वो जिस मैक्स पहला बबल कब बना होगा जब 50 टॉट था, पहला बबल बनने में प्रेशर क्या था 50 टॉट, हाई प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर, और लास्ट बबल, लास्ट जो लिक्विड बचा हुआ था, लास्ट लिक्विड जो ड्रॉप बचा होता है, लिक्विड का ड्रॉप जिसको हमको कन्वर्ट वेपर में कन्वर्ट होना था, उस टाइम में प्रेशर कितना था 37.5 पॉइंट। कहने के बाद तो ये हुआ, जो मैंने तुमको एग्जांपल समझाया, समझे बात को अच्छा से, ये जो मैंने तुमको एग्जांपल लेके ये जो डायग्राम बना के मैंने समझाया, मिनिमम प्रेशर कितना था 37 पॉइंट इस सवाल के हिसाब से टॉड, मैक्सिमम प्रेशर कितना था 50 टॉड, इसका मतलब था 50 से ज्यादा प्रेशर पे सारा का सारा लिक्विड में था, 37.5 से कम प्रेशर लोगे तो सारा का सारा वेपर में था, और 37.5 से लेकर 50 के बीच में जो प्रेशर लोगे तो उसमें लिक्विड भी था और वेपर भी था। समझ में आया कुछ हो, नहीं समझ में आया, 50 टॉट प्रेशर पर अपने यहाँ बहुत हाई प्रेशर था, तो सारा का सारा लिक्विड था, केवल लिक्विड था सोल्यूशन अंदर, वेपर नहीं था। 37.5 से कम प्रेशर लोगे तो सबका सब वेपर में, लिक्विड है ये नहीं है, और 37.5 से 50 टॉट के बीच में प्रेशर लोगे तो उसमें लिक्विड भी मिलेगा और वेपर भी मिलेगा। एक क्वेश्चन सुनो क्या बोला, समझा क्या, मैं इसको तो डिलीट कर देता हूं, इसका कोई जरूरत बोलो नहीं है, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो जिटू काम को क्या करना है, अच्छा समझाने के लिए मुझे सहूलत होगा मुझे। पहला सवाल का जवाब मिल गया, 50 टॉट पे पहला ड्रॉप बना होगा, पहला वेपर, पहला ब्लूला बना होगा, वेपर बना होगा, 37.5 टॉट पे लास्ट ड्रॉप बचा होगा। अब बोला फाइंड द प्रेशर रेंज, प्रेशर रेंज निकालना, रेंज इन विच बोथ लिक्विड एंड वेपर फॉर्म्स कोएग्जिस्ट, माने वो रेंज बताओ जिसमें वेपर भी है और लिक्विड भी है। 37.5 से लेकर 50 टॉट के बीच में भाई वही रेंज हो गया, 37.5 से लेकर के 50 टॉट के बीच में लिक्विड भी है और वेपर भी है। 50 टॉट के ऊपर सिर्फ लिक्विड है हाई प्रेशर पे, 37.5 पर ओके लो प्रेशर पे सिर्फ वेपर है, लिक्विड नहीं है उसके नीचे, ठीक है समझ में आ गया, अरे समझे। अब तुम बताओ इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा आया, वेपर प्रेशर कैसा आया इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जब सॉल्यूशन लोगे अगर प्रेशर 37.5 से इसका वेपर प्रेशर जो आया वो बताओ कितना आया इस सॉल्यूशन का, 37.5 से लेकर 50 के बीच में, ताकि जब सॉल्यूशन होगा तो उसमें लिक्विड भी होगा वेपर भी होगा, ओके तो इसका वेपर प्रेशर कितना आया, फिक्स वेपर प्रेशर नहीं आया बल्कि आया एक रेंज, क्या आया 37.5 से लेकर के 50 टॉट के बीच, समझिए ये रेंज है, कुछ समझ में आया। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, लास्ट वाला देखो कर लिया, प्रेशर रेंज इन विच वेपर और लिक्विड को एग्जिस्ट, दोनों एक साथ रहता है 37.5 से लेकर 50 टॉट के बीच में। अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं जवाब दो, लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो अभी सॉल्यूशन लगाए बताइए, पहले बताओ ये जो सॉल्यूशन है, ये एग्जांपल जो लिया हम ये वाला, ये आइडियल सॉल्यूशन है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, बोलो ना जोर से बोलो ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन,
राउल्ट्स लॉ किसके लिए लगाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन के, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए? हाँ, तो ये इसमें राउल्ट्स लॉ लगाई कि नहीं लगाइयो? लगाइयो कि नहीं लगाइयो? अरे लगाई कि नहीं लगाइयो? इसका भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही ना राउल्ट्स लॉ लगता है, इसका मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन है। तब तो फॉर्मूला नहीं लगाते तो ना बात करते, फॉर्मूला लगा दिए हम तो आइडियल सॉल्यूशन है। इसलिए समझो बात को अच्छा से। फिर यहाँ इधर देखो, इंपॉर्टेंट बात है, और तुमको याद होगा जिसका वेपर प्रेशर कम होता है, जिसका वेपर प्रेशर कम होता है, याद है, जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बोलते ना। जैसे पानी का, वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, अल्कोहल का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। कौन जल्दी वेपराइज करेगा, अल्कोहल के पानी? अल्कोहल, अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करेगा तो उसका वेपर ज्यादा बनेगा। अरे गर्म करोगी तो अल्कोहल पहले गर्म होगा, ज्यादा वेपर बनाएगा कि पानी? क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस उसका, अब पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, तो ज्यादा वेपर कौन बनाएगा? क्यों? क्योंकि तो टेम्परेचर गर्म करते करते 78 ना पहले आएगा, एक बार 100 आएगा, पहले 78 आएगा। तो ज्यादा वोलाटाइल अल्कोहल है, कम वोलाटाइल पानी है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उस ज्यादा वेपराइज करता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका वेपराइज कम होता है, वेपर प्रेशर कम होता है। समझो बात को? तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है आइडियल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि तुम राउट्स लगा के तुम सवाल बनाए हो, कुछ ना बोला जाए तो आइडियल सॉल्यूशन ले लेके चल रहा है, ठीक है। अब आइडियल देखो, मैं तुमको बोलूं कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, तो तुम बोलोगे सर 37.5 से लेकर 50 टॉट के बीच में, कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, रेंज है, रेंज। कुछ समझे? अच्छा बताओ, इसका वेपर प्रेशर फिक्स नहीं है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स, अगेन बात समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? कोई भी लिक्विड एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल करता है, ठीक है, बस समझिए। कोई भी लिक्विड अगर प्योर लिक्विड है फिक्स, जैसे वाटर नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल करता है, अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस में बॉइल करता है, तो हर लिक्विड का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ही फिक्स नहीं है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? बता तो दिया। अरे इसका वेपर प्रेशर कितना आया, 37.5 से लेकर के 50 टॉट के बीच में, एक रेंज ना आया, फिक्स ना हुआ। तो जब इसका वेपर प्रेशर ही फिक्स नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा। तो इस सवाल से एक थ्योरी बनाओ कि किसी भी आइडियल सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन की बात हो रही, प्योर लिक्विड नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, ओके। किसी भी आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिक्स नहीं होता है, उसका एक रेंज होता है। क्लियर? जब वेपर प्रेशर फिक्स नहीं है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा। अब तुम ये कहानी तुमने बना लिया, सवाल के थ्रू कंसेप्ट बना लिया, एक कंसेप्ट तुमने बिल्डअप कर लिया। अब तुम इसी को नॉन आइडियल के लिए उल्टा कर दो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर फिक्स होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होता है। समझिए? यही समझाना चाह रहा हूं। आगे एक टॉपिक आएगा जियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसी से क्लियर होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक रेंज होता है, फिक्स नहीं होता है, तो इसका वेपर प्रेशर फिक्स नहीं है, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आ जाओ, देखो दिखाता हूं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है थ्योरी सब, आगे देखो। अब ग्राफ बना के आप ग्राफ समझाऊंगा। अब ग्राफ को तमीज से, ये ग्राफ एग्जाम में बनाना नहीं है, जस्ट हमको इसी सवाल का हमने ग्राफ बनाया, जो सवाल अभी बनाया ना उसी ग्राफ का मैंने क्या किया, ये मैंने उसी सवाल का मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। बस इस ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन लेने हैं, क्या लेने हैं? सूचनाएं प्राप्त करनी है। वो सूचना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये ग्राफ महत्वपूर्ण है, लेकिन हमको एग्जाम के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है बैठ के प्रैक्टिस, खाली समझना है इसको और इसे इन्फॉर्मेशन लेना है। जो मैंने तुमको बताया वह लिखा हुआ देखो। कंक्लूजन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए? जो हमारा सॉल्यूशन था वो आइडियल सॉल्यूशन था, क्योंकि हमने राउट्स लगा दिया इसलिए। प्योर लिक्विड के पास, जो प्योर लिक्विड होता है उसका फिक्स वेपर प्रेशर होता है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ना तो फिक्स होता है ना बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, दोनों कुछ नहीं फिक्स होता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है, प्योर लिक्विड हैज फिक्स्ड वेपर प्रेशर बट एन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट हैव फिक्स्ड वेपर प्रेशर। एक रेंज था ना। अब इस ग्राफ को तमीज से समझते हैं। ये पहले बताओ, दो लिक्विड था, एक लिक्विड का नाम क्या था? ए, एक लिक्विड का नाम क्या था? बी। दोनों का मोल 1/2 1/2, दोनों का मोल फ्रैक्शन 1/2 1/2, दोनों का मोल फ्रैक्शन 1/2। यहाँ ध्यान सुनना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो ए का प्योर स्टेट में कितना था बॉइलिंग पॉइंट, ये वेपर प्रेशर 75 टॉट,
और बी का कितना था 25 टॉर्ड, बना दिया। ओके आप सुनो, गौर सुनो, यहाँ पे ग्राफ ई मोल फ्रैक्शन दिखा दिया का ये बराबर 1, ई 1 के सामने 75 टॉर्ड और ये बी के सामने इसे 25 टॉर्ड। ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ में दो कर्व दिखाई दे रहा है, एक कर्व ये नीचे वाला ऐसा, एक कर्व ये स्ट्रेट लाइन, देख रहे हो। इस कर्व के नीचे तुमको देखो वेपर मिलेगा, यहाँ इस पॉइंट के नीचे देखो ना, ये वो पॉइंट है। सुनो 1/2 था ना, एक का भी 1/2। ओके, तो ये तुमको कितना आया था यहाँ पे 50 टॉर्ड मैक्सिमम प्रेशर जो बोले थे, जहां पे केवल लिक्विड था, वेपर फेज नहीं था, तो 50 टॉर्ड पे, जो कि 50 टॉर्ड मैक्सिमम था, याद है ना, अभी रेंज आया था ना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। ओके, तो 50 टॉर्ड 37.5 से 50 टॉर्ड था, तो 50 टॉर्ड पे केवल लिक्विड था। ओके, तो ध्यान दो इस कर्व को, ध्यान से देखो इस कर्व के नीचे प्रेशर 37.5, देखो ना इस कर्व के नीचे प्रेशर 37.5 से कम है, और हम बोले कि लो प्रेशर पे सारा का सारा वेपर रहेगा, लिक्विड नहीं रहेगा, सारा का सारा वेपर है। इस कर्व को बोलते हैं ड्यू पॉइंट कर्व। कौन कर्व? ड्यू पॉइंट कर्व। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि जब वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलते हैं ना, कहते हैं ओ नमी आ गया, नमी बन गया, ड्यू बन गया, पहला ड्यू बन गया। तो वेपर जब कंडेंस हो जाता है, अब बनता, तो इस कर्व का नाम है ड्यू पॉइंट कर्व। ओके, इसके नीचे खाली वेपर रहेगा, लिक्विड नहीं रहेगा। और उसके बाद ध्यान दो, ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन में देखो 50 से ऊपर है ना, 50 से ये ऊपर देखो ना, ये 50 से ऊपर है। अब बोले थे हाई प्रेशर पे सारा का सारा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो ऊपर में खाली लिक्विड है, ये ऊपर वाला खाली लिक्विड है, नीचे वाला खाली वेपर है। 50 से ऊपर केवल लिक्विड मिलेगा, 37.5 के नीचे केवल वेपर मिलेगा, लो प्रेशर पे वेपर और हाई प्रेशर पे लिक्विड। ओके, और दोनों के बीच में वेपर भी मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा। तो ग्राफ देखो, इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट कर्व, इसको बोलते हैं बबल पॉइंट कर्व। कौन पॉइंट कर्व? बबल पॉइंट कर्व। बबल बनेगा, लिक्विड जो है लिक्विड का पहला बबल बनेगा, ठीक है, समझ आया? तो इसको बोलते हैं बबल पॉइंट कर्व, ठीक है, समझ आया आपको? तो इस कर्व का नाम क्या है? इस कर्व का नाम क्या है? ड्यू पॉइंट कर्व। इस कर्व का नाम क्या है? बबल पॉइंट कर्व, ठीक है। चलो समझ में आ गया? हाँ, इस पॉइंट को बोलते हैं बबल पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं ड्यू पॉइंट, जो है एग्जैक्टली जो ये पॉइंट है, एक पूरा कर्व का नाम बता दिया, क्लियर हो गया? अब तुम बताओ, ये ग्राफ से वही बात सब बता दिया कि जो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, दो ना, इस 37.5 से नीचे लोअर प्रेशर पर केवल वेपर मिलेगा, 50 से ऊपर केवल लिक्विड मिलेगा, हाई प्रेशर। ओके, और 37 और 50 के बीच में, 37.5 और 50 के बीच में वेपर भी मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा। कुछ समझ आया? इससे ये पता चल रहा है, इस ग्राफ से, ग्राफ को देख के बस इतना ही पता चल रहा है कि वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक रेंज है, फिक्स वेपर प्रेशर नहीं है। सॉल्यूशन तो यही ना होगा, ये ना होगा वेपर लिक्विड दोनों ना आएगा, सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, तो वेपर लिक्विड आ रहा है, यानी कि वो कितना के बीच में? 37.5 से 50 के बीच में, जो अभी एग्जाम सवाल करवाए उसी का हमने ग्राफ बना दिया। और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही है, यार टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, इसलिए ओके वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? कंपोजिशन बोलते हैं मोल फ्रैक्शन को, ठीक है, अरे समझे? ये समझ में आया? 100 बात की एक बात, इतना जो हम लोग सवाल किए, बस इतना ही पता चला, इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि सर एक आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिक्स नहीं होता है। क्या बोला फिर से? लिक्विड्स, एक प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होगा, लेकिन एक आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिक्स नहीं होता, एक रेंज होता है, रेंज 37.5 से 50 के बीच में, ठीक है। जब इसका वेपर प्रेशर फिक्स नहीं है, एक रेंज है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा, रेंज होगा। अच्छा, अब इसी ग्राफ की हेल्प से तुम बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बना सकते हो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में जानते हो, जिस प्रेशर, देखो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट, ग्राफ उल्टा हो जाएगा। दो बॉइलिंग पॉइंट देखो, या ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो जाता है, ठीक है। ड्यू पॉइंट ऊपर चला जाएगा, बबल पॉइंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। ड्यू पॉइंट कर्व और ये बबल, अभी देखो नीचे में देखो, ये बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ है, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर नहीं लिया है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लिया है। तुम बताओ, लो टेम्परेचर पे तुमको पूरा का पूरा क्या मिलेगा? लिक्विड। हाई प्रेशर पे पूरा वेपर, तो इसमें नीचे लिक्विड हो जाएगा उल्टा है, और ऊपर वाला पूरा वेपर हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो गया। और ए का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि ए का वेपर प्रेशर 75 था, है ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। इसका बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 25, सॉरी वेपर प्रेशर 25 था, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो इसलिए ग्राफ ऐसा बन गया। समझे बात को? कुछ और प्रेशर कांस्टेंट है, इससे पता चला क्या लिखा हो, देखो मैं वही बात बता दिया, प्योर लिक्विड का फिक्स्ड वेपर प्रेशर होता है, आइडियल सॉल्यूशन का फिक्स्ड वेपर प्रेशर नहीं होता, एक रेंज होता है। अब इसको बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में बोलो, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट
एक रेंज होता है, फिक्स नहीं होता, वह लिखा हुआ है। लिक्विड हैज फिक्स बॉइलिंग पॉइंट बट एन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट हैव फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया? ओके। जिस आइडियल सॉल्यूशन का माने कोई भी आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन तो उसका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं होगा, एक रेंज होगा, एक रेंज होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं उसको? आ जाते हैं उस टॉपिक पे आते हैं। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? और मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन को हम लोग कंपोजिशन भी बोलते हैं। तो ये ग्राफ से बस इंफॉर्मेशन लेना था, ग्राफ एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो ये दो केवल और केवल आधा घंटा से हम केवल एक क्वेश्चन को समझाए तुमको, ठीक है? अब चलते हैं, एक टॉपिक है, इसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसको समझो क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है? समझोगे? देखो, अगर दो मिक्सचर, दो लिक्विड आपस में मिक्स है और उसको अलग करना है, कैसे अलग करोगे? अच्छा, मान लो तेल को पानी में तुम डाल दिए, तो तेल पानी में तो नहीं घुलता है, तो उसको कहते हैं कि वो इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल मतलब अघुलनशील, जो घुलता नहीं है। तेल पानी में नहीं घुलता, तेल तो वो पानी के ऊपर आकर करता है, तेल की डेंसिटी कम होती है, तो उसको अलग करना बहुत आसान है। कैसे अलग करोगे? कैसे अलग करोगे? छान के। कैसे छानोगे? छन्ना, चाय छन्ना लगा क्या तेल आ जाएगा? कैसे छानोगे बताओ ना, दिमाग लगाओ ना भाई, सोचो ना, साइंस पढ़ी तो दिमाग लगाओ ना। खाली प्यार मोहब्बत में दिमाग लगाओगे कि साइंस में दिमाग लगाओगे? बताओ कैसे छानोगे? जैसे मान लो कि गाड़ी में पेट्रोल भरा जाता ना, उसमें पेट्रोल में पानी चला गया, कैसे अलग करेंगे? तो एक होता है कि एक कीप होता है, कीप। कीप कैसे इस्तेमाल करेंगे? कीप जिसको टिप बोलते हो, तेल डालने वाला, ठीक है? और से इसमें केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल मेथड, ठीक है? पृथक्करण कीप द्वारा एक विधि है। तो कीप से क्या करेंगे, जो तेल जिसमें है उसको डालते जाओगे, डालते तो क्या होगा, तो पानी का डेंसिटी ज्यादा तो पानी तो नीचे होगा, तो पानी नीचे गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरता। कीप टाइट करने वाला होता है उसमें, कीप से पानी गिर रहा है, यहाँ पर टाइट करने वाला होता है। पानी गिरा 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 गिरा, जैसे ही पानी का तेल आएगा उसको टाइट कर देंगे, तेल ऊपर बच जाएगा। समझिए बात को? ये समझिए, एक कीप आता है, कीप ऐसा करके रहता है, कोनिकल होता है, उसमें तुम पूरा तेल को मानी को जो था पूरा पूरा भर दोगे, पूरा भर दिया, इसमें पूरा बर्तन टाइप का है, भर दिया, और यहाँ भाई टाइट करने के लिए नल लगा हुआ, टैप लगा हुआ, ठीक है? अब उसको थोड़ा धीरे धीरे लूज करो, लूज करो, लूज करो। तेल, पानी जो होगा नीचे होगा और तेल जो होगा वो ऊपर होगा, तो लेयर अलग अलग लेयर बन जाता है। तो आराम से उसको खोलते जाओ, खोलते जाओ, नीचे पानी गिर जाएगा, और जैसे पानी के बाद तेल आने लगेगा, बंद कर दोगे, तेल खत्म, तेल अलग हो जाएगा, खत्म। समझिए? इसको बोलते हैं साइंस। साइंस पढ़ने की भी चीज़ है, साइंस यूज करने की भी चीज़ है। तो यूज तो करती नहीं, खाली मीम से मोहब्बत देखने से काम छुट्टी नहीं है, अन्नू से नफरत भी होता है, ठीक है? लेकिन ये तो मैंने बोला दो अघुलनशील लिक्विड के अलग करने का तरीका। लेकिन सर दो घुलनशील लिक्विड है, माने दो घुलनशील है, माने दोनों आपस में घुल जाए, ठीक है? तो दो सॉल्युबल लिक्विड, जैसा अभी एग्जांपल जो लिए थे, लिक्विड ए लिक्विड बी, दोनों सॉल्युबल है। अब उसको कैसे अलग किया जाए सर? तो उसका एक तरीका है, अगर दो लिक्विड है तो दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा? अलग अलग होगा। जब दोनों का वेपर प्रेशर अलग होगा तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। तो उसको गर्म करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पहले वेपराइज होगा। गौर करो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर दो लिक्विड के वेपर बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का डिफरेंस है, ओके? मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है, ओके? तो अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, ओके, तो तुम उसको अलग आराम से कर सकते हो। गर्म करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो उसका वेपर पहले बनेगा, वेपर बनता जाएगा, बनता जाएगा, ओके? जैसे मान लो ये जिसका 80 है, एक का 110 है, तो 80 वाला क्या होगा? 80 वाला पहले ही पहले वेपराइज होना स्टार्ट होगा, करते 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 110 जैसे टेम्परेचर बढ़ा 85 है, 100, 90 हुआ, 100 हुआ, वो तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट 80 था वो तो धीरे धीरे वेपराइज करके सीधे 110 तक जैसे पहुंचेगा वो तो टोटल वेपर में कन्वर्ट हो गया होगा। ये समझिए? तो वेपर को अलग कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, वो अलग हो जाएगा, लिक्विड अलग लिक्विड, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है। को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक मेथड है जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन विधि। दो ऐसे दो मिक्सिबल लिक्विड जो दो आपस में घुलनशील हो, उनके बॉइलिंग पॉइंट पे 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का डिफरेंस हो, तो इनको इस मेथड से इस तरीके से अलग किया जा सकता है। मैं लिखा हुआ है, देखो मैं समझाता हूं कैसे। लेकिन एक कंडीशन यहां पर है, इंपॉर्टेंट है। अभी पेन नहीं उठाओगे, चैन से बैठे रहोगे, समझो अभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके? मैं तुमको इसको ना एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल है एक बेंजीन और एक टॉल्यूम, आइडियल सॉल्यूशन है क्या है बताओ?
आइडियल सॉल्यूशन है। बेंजीन और टोल्यूइन बोला तो बेंजीन टोल्यूइन वाला एग्जांपल दिया था, आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, टोल्यूइन में क्या होता है, C6 एक H हटा के उसकी जगह CH3 लग जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक जल्दी स्टार्ट करने वाला है, सो डोंट वरी, हाथ लगाएंगे, एक दो चैप्टर खींच देते हैं पहले फिजिकल, तो ऑर्गेनिक भी लगेंगे, ठीक है। बेंजीन का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री सेल्सियस होता है, 80 डिग्री सेल्सियस, और टोल्यूइन का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम, वो उसका वेपराइज ज्यादा करेगा, तो मोर वोलेटाइल, आइए लेस वोलेटाइल। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में देख रहे हो 30 का अंतर करीब है ना। मेरी बात सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, जब ध्यान सुनो, यहाँ पे मैं एक्स लिख रहा हूँ लिक्विड फेज में कंपोजिशन यानी मोल फ्रैक्शन, और y1 लिख रहा हूँ वेपर फेज में कंपोजिशन। ये 1 किसके लिए लिख रहा हूँ, बेंजीन के लिए, और 2 किसके लिए लिख रहा हूँ, टोल्यूइन के लिए। बोलेंगे x2 मतलब टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में, y2 मतलब टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, ठीक है। इसको रहने दो, अभी समझाता हूँ। अब दोनों का मिक्सचर, दोनों को अलग करना है, ठीक है। 25 डिग्री से ज्यादा कम, ये अंतर है। अब इस सेटअप को समझो, ये सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है। दोनों का कंपोजिशन हमने इक्विमोलर ले लिया, इक्विमोलर मतलब बराबर, जैसे एग्जांपल ले लिया अभी वैसा ही। तो मान लो कि ये भी 1/2 मोलर है, इसका 1 मोलर, तो मैं एक बर्तन, पहला बर्तन ले लिया। तमीज से समझो, क्योंकि थ्योरी फिर समझ में आएगा क्या होता है, कैसे अलग करते हैं, टेक्निक कैसे, दोनों लिक्विड आपस में घुलनशील है, अलग कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों का एक मोल से ले लिया, एक मोल इसका भी ले लिया, बेंजीन का भी, एक मोल टोल्यूइन का भी। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1/2 0.5 बेंजीन का भी और 0.5 टोल्यूइन का भी। 1 बोला है बेंजीन को, 2 बोला है टोल्यूइन को। ओके चलो, अब तुम बताओ, जैसे इसको गर्म करोगे, यहां से क्या करोगे, गर्म करोगे, इसका वेपर बनेगा, बोलो ना, वेपर इसका भी बनेगा, वेपर इसका भी बनेगा, बोलो, वेपर इसका भी बनेगा, वेपर इसका भी बनेगा, बेंजीन का भी बनेगा, टोल्यूइन का बनेगा, लेकिन बेंजीन का ज्यादा बनेगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों, अरे बेंजीन का वेपर ज्यादा क्यों बना, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस, कम है। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका वेपर कम बनेगा। तो 1 बोला है बेंजीन को, तुम बताओ, दोनों का लेके चले बराबर, लिक्विड में गर्म किया, गर्म करने से क्या होगा, माने गर्म किए तो बेंजीन का वेपर ज्यादा बन गया, 0.6 वेपर फेज में, और इसका जब इसका 0.6 इसका 0.4 बनेगा, इसका कम ही बनेगा, दोनों को जोड़ के एक पढ़ना चाहिए ना, दोनों ओके। तो यानी कि लेके चले थे बराबर, लेके चले थे बराबर, लेकिन बना ज्यादा किसका, बेंजीन का, और टोल्यूइन का कम बना, क्योंकि टोल्यूइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वेपर प्रेशर कम होगा। हो गया। अब इस वेपर को क्या करेंगे, जो ये लिखा हो, ये कौन कंपोजिशन हुआ, लिक्विड कंपोजिशन, आई हो गया वेपर फेज कंपोजिशन। अब तुम बताओ कि ये जो बेंजीन का लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन है 0.5 है, और यहाँ वेपर फेज में जो कंपोजिशन है 0.6 है, दोनों सेम है क्या अलग अलग है, बेंजीन का लिक्विड में और वेपर में दोनों सेम है क्या अलग अलग है, अलग अलग है, देख रहे हो। अब ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है, इसका भी 0.5 है, इसका 0.4 है। अब इस वेपर को जो यहाँ पे भाप बना है, इस भाप को इस ठंडा करेंगे, माने एक पाइप से गुजारेंगे, इसमें कूलिंग वाला कोई लगा होगा, कंडेंसर वगैरह, जो इसको ठंडा कर देगा। जैसे ही इसको भाप को ठंडा करोगे, भाप को ठंडा कर, तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अब ये वेपर वाला जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, डैश दे दिया मैंने इसके लिए, ठीक है। अब इस बर्तन से दूसरे बर्तन में चला गया, फिर इसको गर्म करेंगे, ठीक है। अब अभी भी तुम जानते हो कि बेंजीन है, ये तुम्हारा टोल्यूइन है, ये इसका वेपर ज्यादा बनेगा, फिर गर्म करेंगे, अब इसको इसका वेपर बनेगा तो ज्यादा बनेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए 0.7 0.3। फिर इसके वेपर को दूसरे वाला ठंडा करके दूसरे बर्तन में अलग कर लेंगे, फिर इसका यहाँ आ जाएगा, ओके। फिर इसको गर्म करें, ऊपर में वेपर में बढ़ रहा है और लिक्विड में घट रहा है, गौर कर रहे हो, तो बढ़ रहा है। फिर उसका तो करते 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 कहाँ गया प्रेशर, यूनिट कहाँ से कहाँ गया, फिर इससे यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो 0.8 हो गया। अब फिर उसको ठंडा करके फिर यहाँ पर वेपर में ठंडा कर लिया, ठंडा लिक्विड में कन्वर्ट, फिर वापस गर्म किए, फिर 0.9 करते करते ये इतना आ गया। अब फिर ये वेपर गर्म करेंगे, फिर ये पूरा का पूरा ये कन्वर्ट 0.9 से 1 हो गया, घट के पूरा खत्म, 0। माने अब जो है कंप्लीटली जो तुम्हारा पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया, अब लिक्विड बचा ही नहीं है। अब इस वेपर को फिर ठंडा कर लो, प्योर तुमको क्या मिल जाएगा, बताओ क्या मिल जाएगा, वेपर में केवल तुमको ध्यान रखोगे तो तुम्हारा टोल्यूइन का वेपर कम बना और बेंजीन का वेपर, करते करते बेंजीन का वेपर बढ़ रहा है और टोल्यूइन का वेपर घट रहा है, करते 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 एक टाइम आया कि वो टोल्यूइन का वेपर बन गया 0.1 कंपोजिशन, और बेंजीन का हुआ 0.9, टोल्यूइन का 0.1, बेंजीन का 0.9, करते करते यहाँ पे बताओ, ये जो है 3 है, ये 4 लिखा हुआ 4, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि टोल्यूइन का कुछ नहीं बचा, टोल्यूइन का सारा क्या बच गया, सिर्फ क्या बचा, किसका, बेंजीन का।
अब बेंजीन अलग हो गई, बेंजीन केवल यहाँ पर जो है वेपर जो बना है केवल बेंजीन का है, अब उसको ठंडा करके पानी में निकालो, प्योर बेंजीन निकल गया, तो बेंजीन टोल्यूइन से क्या हो गया अलग। इस टेक्निक का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि बार बार गर्म करते हो क्योंकि इसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का, तो तुम इस टेक्निक से अलग कर सकते हो। ये तभी होगा, ये तुम सोचो अगर मान लो कि एक क्वेश्चन सुनो मैंने, तुम सोचो अगर बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है ना, माने अंतर कम, माने जैसे मान लो 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, ओके ओके, अरे सुन इधर ज्यादा आंख को चर्चा नहीं करो, देखो तुम बताओ 0.5 लेके चले, 0.5 लेके चले, अब दोनों का मान लो 0.5 यहाँ पर भी 0.5 बन गया, यहाँ पर भी 0.5 बन गया, तब कितना तुम आगे गर्म करते जाओ तो बराबर बनता जाएगा, तो तू एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा नहीं घटेगा, अरे एक बढ़ना चाहिए एक घटना चाहिए, तब ना तुम बाद में अलग कर पाओगे। जो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, टोल्यूइन का वेपर फेज में कंपोजिशन बढ़ रहा है और बेंजीन का बढ़ रहा है और टोल्यूइन का घट रहा है, तो एक समय ना आया गर्म करते 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 एक टाइम आया केवल बेंजीन का बचा और टोल्यूइन बचा ही नहीं, टोल्यूइन का वेपर बना ही नहीं, तो वो वेपर अलग करके ना तब ना दोनों लिक्विड को तुमने अलग कर लिया। तो कंडीशन क्या है जानते हो, इस टेक्निक को लगाने के लिए कंडीशन है कि जिस भी लिक्विड को तुम अलग करना चाह रहे हो, तो पहली बात तो जो भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड मिक्सचर है, जो मिसिबल लिक्विड्स है जो घुलनशील है, उनका लिक्विड फेज में कंपोजिशन यानी मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज में सेम नहीं होना चाहिए। क्या बोला फिर से समझिए, सेम देखो ना, यहां पर इसका 0.6 है, 0.5 है लिक्विड में, बेंजीन का 0.5 है और उसी का वेपर फेज में 0.6 सेम नहीं है। अगर सेम होता तो तुम अलग नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार सेम ही बनता, तो अलग हो ही नहीं पाता। कुछ समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? फिर यहां देखो, यहां पर लिक्विड फेज में बेंजीन का करना है 0.6, अब वेपर फेज में करना हो गया 0.7, बढ़ रहा है, अलग है सेम है, अलग डिफरेंट है। तो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, तभी जाके इस टेक्निक को तुम लगा पाओगे। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये तभी होता है जब तुम्हारा ये जो है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से ज्यादा हो, तब अलग हो जाता है, ठीक है। यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, इका लिखा हुआ है, एक्स आई वाई आई के इक्वल नहीं है, एक्स आई मतलब भाई लिक्विड फेज में कम मोल फ्रैक्शन, अब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन इक्वल नहीं है, इसलिए तो तुम इसको अलग कर पा रहे हो, तो लिखा हुआ है। ये बात समझे, बहुत गहरी बात बताया, ये गहरी बात है। अब लिखा सुनो, ए बेटी सुनो, क्या लिखा हुआ है, द फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स कंपोनेंट फ्रॉम देयर मिक्सचर ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। माने अगर दो मिक्सबल लिक्विड है और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो उनको अलग करने के मेथड को, विधि को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये एग्जाम में नहीं आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब यही है कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, दो लिक्विड आपस में घुला हुआ है, उनको अलग करना है, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके दो, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा, एक का बॉइलिंग वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो जल्दी जल्दी वेपराइज करेगा, उसको अलग करते ठंडा करते जाएंगे, अलग करते जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि तभी लागू होगा ये टेक्निक जब दोनों में किसी भी लिक्विड का वेपर फेज में और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम न हो। लिखा भी हुआ है लिक्विड फेज कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब भाई मोल फ्रैक्शन, लिक्विड फेज कंपोजिशन must not be equal to vapor phase composition, xi yi के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर xi yi के इक्वल हो गया तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तुम अलग इसको नहीं कर पाओगे, फिर दूसरा टेक्निक इस्तेमाल होगा। आर यू क्लियर और नॉट? इंपॉर्टेंट है, आई डेल्टा बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, ये छोड़ दो, टेंशन नहीं, समझाया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दो मिक्सबल लिक्विड को अलग किया जाता है, लेकिन ये तभी होगा जब दोनों का वेपर, किसी भी लिक्विड का वेपर फेज कंपोजिशन और लिक्विड फेज कंपोजिशन सेम ना हो। कहां ध्यान मारेंगे इतना तुमको ना, सेम नहीं होना चाहिए ना, अभी समझा रहे, ध्यान है नहीं, यहाँ सेम ना हो। तुम सोचो रे भाई, एग्जांपल दे रहे हैं, देखो देखो, ये तुम बताओ अगर 0.5 बना है यहाँ पे, कितना बना, आइए वेपर में 0.5 बनता, मान लो यहाँ पे 0.5, दोनों 0.5 होता, फिर वापस यहाँ पे 0.5, यही चीज रहता, तो फिर तो दोनों का मिक्सचर मिल जाता, कभी तुम कितनों वाला अलग ही नहीं कर पाते। अभी इस तरह का हुआ कि ये 0.5 वाला 0.6 हो गया, तो बेंजीन का मात्रा वेपर में बढ़ रहा है और टोल्यूइन का मात्रा वेपर में घट रहा है, करते 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 बेंजीन 0.8 हो गया, 0.8 से 0.9 हो गया। अब एक टाइम आया कि केवल बेंजीन का वेपर बना, टोल्यूइन का वेपर घट के खत्म हो गया, तो केवल बेंजीन बचा, उसको ठंडा करके बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए ना अलग हो गया। तो वेपर फेज में और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम नहीं रहेगा, तब तो ऐसा होगा, अगर सेम रहेगा तो कैसे ऐसा होगा, समझा? अब आंख खोल के दिमाग भी खोलो, दिमाग को पैक करके रखे हुए हो।
तो बताओ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या, जल्दी बताओ। एक तरीका है, एक मेथड है जिससे हम लोग दो मिसिबल, दो घुलनशील लिक्विड को अलग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि लिक्विड का वेपर फेज कंपोजिशन और लिक्विड फेज कंपोजिशन सेम ना हो, बस इतना ही है। ठीक है, टेक्निक है ये अलग करने का, अलग करने का। ठीक है, और जो पहला एग्जांपल दिए थे वो एक तेल वाला और पानी वाला, तो इमिसिबल है वो और घुलनशील था, तो उसका टेक्निक अलग था, वो बता दिया था। ठीक है, चलो हो गया, समझ आ गया, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो ये एग्जाम्पल समझ में आया। अब चलो अब बात करते हैं, ध्यान सुनो, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम क्या बताए थे तुमको, कि आइडियल सॉल्यूशन का फिक्स वेपर प्रेशर नहीं होता, एक रेंज होता है, सवाल जो करवाया आज का। ओके, फिक्स वेपर प्रेशर नहीं है, जब वेपर प्रेशर ही फिक्स नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो ध्यान दो कि भाई जो अभी ग्राफ बनाए थे वो ग्राफ, भाई ये T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर। ओके, ये एक जो बॉयल करेगा वो T1 T2 के बीच में, फिक्स वेपर प्रेशर नहीं है आइडियल सॉल्यूशन का, तो ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया। ओके, और आइडियल सॉल्यूशन को बोलते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्या बोलते हैं इसको, उसमें क्या, सुनो अभी जो बताते कि यहाँ पर जो है आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि लिक्विड फेज में और वेपर फेज में उसका कंपोजिशन सेम नहीं होता है, ये बता दिया मैंने। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। अब है, ध्यान सुनो, अब होता है दो सॉल्यूशन और, एक होता है माने कि अब आइडियल सॉल्यूशन की बात कर लिए कि आइडियल सॉल्यूशन फिक्स, आइडियल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, यानी कि वो एक रेंज होता है उसका। ठीक है, और उसका वेपर प्रेशर भी एक रेंज होता है, फिक्स वेपर प्रेशर ये होता है आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का किसका बताओ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें दो है, एक है तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन, एक है पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर क्या है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो जब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है यानी कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट घट रही होगी, तो उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव डेविएशन को मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, अब मैक्सिमम और इसको सॉरी नेगेटिव डेविएशन को, पॉजिटिव डेविएशन को। ठीक है, समझे बात को, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और सुन रहे हो, नेगेटिव डेविएशन का होता है वेपर प्रेशर घट जाता है, वॉल्यूम घट जाता है, वेपर प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका ग्राफ दो, इसका ग्राफ है, इस ग्राफ में अंतर देखो, ये फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है, इसका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कंपोजिशन सेम नहीं है तो इसको जियोट्रॉपिक मिक्सचर करते हैं आइडियल सॉल्यूशन को। ओके, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, आइडियल सॉल्यूशन को जियोट्रॉपिक मिक्सचर करते हैं। एक होता है अजियोट्रॉपिक मिक्सचर, अजियोट्रॉपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप है, किसका, तो एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसका वेपर फेज कंपोजिशन और लिक्विड फेज कंपोजिशन सेम हो, सेम है, इसका क्या मतलब है कि इनके कंपोनेंट को तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाओगे। यहां पर आइडियल सॉल्यूशन जो बेंजीन टोल्यूइन वाला एग्जांपल जो लिखते हैं वो तो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, उसमें लिक्विड फेज का कंपोजिशन और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम नहीं था, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको अलग कर सकते हैं, इसकी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होती है। लेकिन अगर कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसमें उसका वेपर फेज का कंपोजिशन और लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम है, इसका मतलब उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हो, तो उसमें दो टाइप आएगा, एक नेगेटिव सॉल्यूशन है, एक नेगेटिव डेविएशन है, एक पॉजिटिव डेविएशन। एक को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग, इस मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कौन मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जियोट्रॉपिक का उल्टा है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पहले बताओ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है क्या, बोलोगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप है जिसमें उसका वेपर फेज का कंपोजिशन और लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम है, इसलिए उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। दो टाइप का होता है, एक नेगेटिव डेविएशन, एक होता है मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए, क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ओके, जिसका नेगेटिव डेविएशन को बोलता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप है। ग्राफ देख लो, ग्राफ गजब है इसका, डायग्राम एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन दो, पहला बोल दिया, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, एजियोट्रॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जियोट्रॉपिक है, कौन क्या है बताओ, ये जियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको बोलेंगे, जियोट्रॉपिक मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन है। कौन सॉल्यूशन है, जैसे अभी बेंजीन टोल्यूइन वाला एग्जांपल लिया था, उसका वेपर फेज कंपोजिशन और लिक्विड फेज कंपोजिशन सेम नहीं है, यानी कि इसके कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो लिखा हुआ द आइडियल सॉल्यूशन हुज कंपोनेंट्स, द आइडियल सॉल्यूशन हुज कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक मिक्सचर। माने वो आइडियल सॉल्यूशन जिनके कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनका वेपर फेज कंपोजिशन और लिक्विड फेज कंपोजिशन सेम नहीं है, बेंजीन टोल्यूइन वाला एग्जांपल। ठीक है, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनके कंपोनेंट को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि उनका वेपर फेज कंपोजिशन और लिक्विड फेज कंपोजिशन सेम नहीं है।
इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये आइडियल सॉल्यूशन का टाइप है, ठीक है। जियोट्रॉप्स डोंट हैव सेम लिक्विड एंड वेपर फेज कंपोजिशन, तब ना तुम फ्रैक्शनल डिस्टेंसेस को अलग कर सकते हो, पहले बता दिया। जियोट्रॉप्स डज आर जो क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन फिक्स टेंपरेचर पर बॉयल नहीं करता, तो लिखा जियोट्रॉप्स डज नॉट बॉयल एट फिक्स टेंपरेचर, एक रेंज होता है, ओके। जैसे एग्जांपल बेंजीन टोलिन, ये इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, समझ बात को, ये सब आइडियल सॉल्यूशन का टाइप है। जियोट्रॉपिक मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन, ओके। और इसका वेपर फेज कंपोजिशन, लिक्विड फेज कंपोजिशन सेम नहीं है, इसलिए इसके कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, ओके, कर सकते हैं। एग्जांपल वही लेकर चले। अब चलो, अब आते हैं जियोट्रॉपिक का उल्टा एजियोट्रॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में ये 3-4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, 3-4 बार ये पूछा हुआ, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बताओ? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप है, ओके, और इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, और इसके कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टेंस से अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका लिक्विड फेज में वेपर फेज का कंपोजिशन सेम होता है, लिखा हुआ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पहले देखिए, whose components cannot be separated by fractional distillation method is called azeotropic mixture, ठीक है। एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनके कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता सर अलग? क्योंकि इनका वेपर फेज कंपोजिशन, लिक्विड फेज कंपोजिशन सेम है, इसलिए अलग नहीं किया जा सकता है। सेम नहीं होता तो किया जा सकता है। जैसे जियोट्रॉपिक मिक्सचर जो आइडियल सॉल्यूशन का टाइप है, बेंजीन टोलिन वाला, उसका वेपर फेज कंपोजिशन, लिक्विड फेज कंपोजिशन सेम नहीं होता है, इसलिए उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अलग किया जा सकता है। इसलिए बात को समझो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हैविंग सेम लिक्विड फेज एंड वेपर फेज कंपोजिशन, ओके, इसलिए इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा नहीं पाओगे। एजियोट्रॉप्स बॉयल एट फिक्स टेंपरेचर, ये फिक्स टेंपरेचर पर बॉयल करता है, ठीक है। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन फिक्स टेंपरेचर बॉयल, आज का सवाल का ही ना पूरा ये सार है, ध्यान से अगर बात को नहीं सुनने तो पूरा भूल जाओगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने टाइप का? 2 टाइप का, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को जिसका वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम किसमें? नेगेटिव डिविजन, यानी नेगेटिव डिविजन होता है, ओके, ठीक है। ये बॉयल करेगा फिक्स टेंपरेचर, बोल दिए पहले, ये बॉयल करेगा फिक्स टेंपरेचर। आइडियल सॉल्यूशन यानी जियोट्रॉपिक मिक्सचर वो फिक्स टेंपरेचर बॉयल नहीं करता है। द एजियोट्रॉप्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन, देख दो नाम है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, माने कि इसका माने कि तुम लिक्विड ए लेके चले, लिक्विड बी लेके चले, लिक्विड ए का मान लो 10 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, और लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 11 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को मिलाओगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 11 से ज्यादा आएगा, बड़े से बड़ा, इसलिए इसका नाम है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। द एजियोट्रॉप्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स ईच कंपोनेंट, माने इसके प्रत्येक कंपोनेंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है, ओके, इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग, दिस टाइप्स ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन शो करेगा? नेगेटिव डिविजन वाला, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डिविजन में वेपर प्रेशर घट जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट उल्टा। These types of isotope show negative deviation from Raoult's law, ठीक है। एग्जांपल, ये एग्जाम में सीधे पूछा हुआ है, ये एग्जांपल भी लिखा था कि एसिड वाला जो होता है वो नेगेटिव डिविजन होता है, याद है ना, लिखा था, ताकि वो फोर्स को बढ़ा देता है, फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वेपर ज्यादा नहीं बनेगा, वेपर कम बनेगा, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड को वाटर मिलाओगे, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट देखो 86 डिग्री सेल्सियस, पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस, और जब दोनों मिलता है ना तो नया जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 125। दोनों से बड़ा है कि नहीं? दोनों से का लिखा डेफिनेशन, एक ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसके प्रत्येक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा होता है, दोनों से, इसका नाम है, एक फिक्स पर बॉइल करता है, इसका नाम है, ये एग्जांपल दे देगा, नेगेटिव तुम्हारा ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जिनका उसमें प्रत्येक से ज्यादा होना चाहिए, इसमें प्रत्येक से छोटा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस, और पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जब दोनों मिक्सचर बनाता है तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, कितना होता है? 78.15, दोनों से कम है कि नहीं? इससे भी कम है, ये 3.3715 है, ये दोनों से कम है कि नहीं है? तो इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप यानी वेपर प्रेशर बढ़ गया होगा, वेपर प्रेशर बढ़ गया होगा यानी कि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, लिखा हुआ। द एजियोट्रॉप्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट स्मॉलर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स ईच कंपोनेंट आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। These types of isotopes show positive deviation from Raoult's law। एग्जांपल के साथ, एग्जांपल सीधे पूछा हुआ है, ये छोड़ो यहाँ तक, ये अगला क्लास लगा, ये लास्ट टॉपिक है, कुछ समझाया? आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जो पिछला क्लास से स्टार्ट हुआ है ये क्लास से बहुत आगे जो भी टॉपिक बचा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुनो। आज का क्लास 14 पूरा स्लाइड है, तब तमीज से बात को समझो, ये तो डिलीट कर देंगे, इसका कोई जरूरत नहीं वाला को, हाँ चैन से बैठो, बदतमीजी नहीं, हम आकर के पीटेंगे हम तुमको।
ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था। इस क्वेश्चन से हमको ये समझ में आया, तुमको तो ये उतारना है नहीं, ये उतारना नहीं है, ये उतारना नहीं है, बस तुमको क्वेश्चन उतारना है और ये उतारना है, ये सब उतारना है क्वेश्चन सॉल्यूशन। क्वेश्चन से पता क्या चला, ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो एग्जांपल लिए थे क्या था, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्यों राउल्स लॉ लगाया, और आइडियल सॉल्यूशन है तो ये इस एग्जांपल से पता चला था कि इसका वेपर प्रेशर फिक्स नहीं है, रेंज है 37.5 से 50 था डॉट एग्जांपल के हिसाब से। तो आइडियल सॉल्यूशन का फिक्स वेपर प्रेशर नहीं होता है, जब फिक्स वेपर प्रेशर नहीं है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन में अगर वेपर फेज का कंपोजिशन लिक्विड फेज के कंपोजिशन के बराबर नहीं है तो उसको तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो, उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो क्योंकि उसका वेपर फेज कंपोजिशन लिक्विड फेज कंपोजिशन सेम नहीं है, ओके, इसलिए बढ़ा दिया। लेकिन आगे आ जाओ, पर सब सर ये इतना बात जो बताया ना, इससे यही पता चला तुमको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा दिया, ओके। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तुम तभी दो लिक्विड को अलग कर पाओगे जब दोनों लिक्विड का वेपर फेज में कंपोजिशन लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम ना हो, तब अलग कर सकते हो, ठीक है। तो एक पढ़ा दिया जियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये हो गया, ये जियोट्रॉपिक मिक्सचर हो गया। कौन मिक्सचर हो गया, जियोट्रॉपिक मिक्सचर। आइडियल सॉल्यूशन होता है, इसका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, और ये इसका वेपर फेज और लिक्विड फेज कंपोजिशन सेम नहीं है, इसलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किया जा सकता है। अब ये हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप, ओके। इस अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स, ओके। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप है। इसमें इन लिक्विड फेज और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम होता है। जब लिक्विड फेज और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम है यानी कि इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अल्कोहल को पानी से तुम अलग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं कर पाओगे, कोई दूसरा टेक्निक से करना पड़ेगा, ठीक है, समझे, क्योंकि वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। अब इसमें भी दो टाइप हो गया, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं यानी कि नेगेटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोल रहे हैं यानी कि वो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, वो लिख दिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बस यही है, इतना ही है समझाया, कोई ज्यादा लंबा क्लास नहीं हुआ। ये जियोट्रॉपिक मिक्सचर पूछेगा नहीं एग्जाम में, आइडियल सॉल्यूशन का टाइप है, ये पूछेगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स आम भाषा में, ठीक है। एजियोट्रॉप फिक्स टेम्परेचर पर बॉइल करते हैं, ठीक है, इनका वेपर प्रेशर भी फिक्स होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, ठीक है। और क्यों नहीं इनके कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्योंकि इनका वेपर फेज कंपोजिशन लिक्विड फेज कंपोजिशन सेम होता है। अगर सेम ना होता तो कर सकते थे, ना, बहुत सारी बातें। एजियोट्रॉप्स, अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में आएगा कि बताओ क्या होता है तो ये लिख दो, पूरा पॉइंट हो गया। दो टाइप का होता है, दोनों टाइप लिख दो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के बारे में ये एग्जांपल याद रखोगे तो जितना भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल था ना, सब इसमें आ जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन वाला आ जाएगा मिनिमम वाला में और नेगेटिव डेविएशन वाला आ जाएगा मैक्सिमम, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चैप्टर लॉन्ग टाइप का पढ़ाएगा, ठीक है। अभी तक जो चैप्टर में हम लोग पढ़े आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन दोनों का ग्राफ, राउल्स लॉ, वहाँ से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से फिर चैप्टर सब काम आएगा, ठीक है। यह अगले क्लास में करेंगे। चलो पहले स्क्रीनशॉट लो सबका, नोट करो जहाँ तक नोट करना है तुमको। 1 2 3, ये तो उतारना नहीं है, ये उतारना नहीं है, ये नहीं उतारना है, ये हम समझाने के लिए डायग्राम बनाते हैं। उतारना ये वाला 2 3 4, अच्छा रुक, इसको थोड़ा सा खिसका के कर लेते 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो मैंने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कौन बोला है? ये वाला ना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हर हाल में याद होना चाहिए। यही माने आज का टॉपिक, पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, यही पूछा जाएगा, इसी को पढ़ाने के लिए पूरा थ्योरी समझाया गया, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ओके।